बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। मध्य प्रदेश में कोरोना ने कोहराम मचा दिया है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश में 1577 नए मामले सामने आए हैं। इंदौर में 618, भोपाल में 347 नए मामले सामने आए हैं। उज्जैन में 65, जबकि विदिशा में 39, इसके अलावा सागर में 36 नए केस सामने आए हैं। जबलपुर में 96, ग्वालियर में 111 नए मामले सामने आए हैं। दमोह की बात करें, यहां 23 नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 5044 हो गई है। तो लगातार कोरोना के आंकड़ों में इजाफा होते जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 5044 हो गई है। और बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लगातार आंकड़ों में भी इजाफा हो रहा है। भोपाल चलेंगे, सदफ हामिद से बात करेंगे। सदफ, चूंकि तस्वीर जो है वो बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि अब आंकड़ों में इजाफा होने लगा है। तीसरी लहर की दस्तक देश में हो चुकी है, मध्य प्रदेश में भी हो चुकी है। क्या कुछ एहतियात, क्या कुछ सावधानी सरकार और लोगों के द्वारा? बिल्कुल शुभम, देखिए मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1500 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले हैं। यानी कि कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कोरोना विस्फोट हुआ है। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि मध्य प्रदेश में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, इस बात को देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में तीसरी लहर आ चुकी है, सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। और यही वजह है कि देखिए इतनी बड़ी संख्या में जो मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में हॉटस्पॉट बने हैं तो राजधानी भोपाल और इंदौर। अगर इंदौर की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 600 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं। तो भोपाल में 300 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जो कि स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा रहे हैं। हालांकि इसमें अगर सबसे ज्यादा चिंता की बात है तो वो यही है कि जो मरीज मिले हैं राजधानी भोपाल में 300 से ज्यादा कोरोना के, उसमें 28 मासूम बच्चे शामिल हैं। यानी कि कह सकते हैं कि बच्चे भी अब कोरोना गए हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कहना है, सरकार का कहना है कि बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू कर दिया गया है। 15 से 18 साल की जो उम्र के बच्चे हैं उनका यहाँ पर वैक्सीनेशन लगातार किया जा रहा है। एक और अहम बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्कूल शिक्षा विभाग की अहम बैठक बुलाई है। शाम 6:30 बजे मंत्रालय में बैठक होगी, जिसमें जो बच्चों की कोरोना को लेकर कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, इस स्थिति को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही वैक्सीनेशन की भी समीक्षा की जाएगी। और हो सकता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में कई बड़े फैसले ले सकते हैं, कुछ अहम निर्देश दे सकते हैं, क्योंकि अब बच्चे कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। हालात चिंताजनक है, लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। सरकार, जिला प्रशासन लगातार अपील कर रहा है लोगों से कि सावधानी बरती जाए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। क्या ये माना जाए कि लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच में सरकार सख्ती भी बढ़ा सकती है आने वाले वक्त में? बिल्कुल शुभम, बिल्कुल सही सवाल आपने किया है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है, पहले नाइट कर्फ्यू मध्य प्रदेश में लगाया गया, इसके बाद फिर भी कोरोना के केसेस बढ़े और लोग नहीं माने। तो एक और अगला कदम उठाते हुए सरकार ने एक और सख्त फैसला लिया, जहां पर अब बड़े आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। जितने भी तमाम मेले होना थे उन्हें रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा शादियों की बात की जाए तो जो लोगों की संख्या है वो लिमिटेड यहाँ पर कर दी गई है। और अगर इसके बावजूद लोग नहीं मानते हैं या फिर कोरोना के केसेस इसी तरह से लगातार बढ़ते हैं, तो सकता है कि सरकार कुछ और अहम कड़े फैसले ले सकती है, सख्ती यहाँ पर बढ़ती जा सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सदफ खबर को विस्तार से बताने के लिए। तो यहाँ पर तमाम एहतियात जो बरतने की बात की